कॉन्निचिवा। तो आज हम लोग वापस से खेलने जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक रीइमेजिन्ड। और बाय द वे, तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है रेसोके। और फिर भाई मैं उससे पहले तुम्हें एक मस्त चीज दिखाता हूँ। चलो भाई अपने घर को दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो मैंने अगले एपिसोड में ही बनाया था, लेकिन मैंने इसमें डेकोरेट नहीं किया था। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगता मैं कुछ करूंगा अभी। और यहाँ मैंने लगाया है थोड़ा सा एनिमे के पोस्टर्स और थोड़े हमारे चेस्ट बस लगा दिए, जो ठीक ठाक ही लग रहे हैं देखने में। और यहाँ मैंने वन पीस का पोस्टर लगाया, जो दिख तो नहीं रहा क्योंकि कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसे हटा दूं और कुछ एक बड़ा सा पोस्टर लगाऊं। और देखते हैं भाई कोई अच्छा सा पोस्टर मिल जाता है तो हमें। बहुत देर तक अपने घिसने के बाद, नहीं वो नहीं, मेरे हाथ, हाँ बहुत देर तक मैंने अपने हाथ घिसे और मुझे मिल चुका है नारुतो और एक फायरफोर्स की कैरेक्टर। वैसे में मुझे उसका नाम याद नहीं, तो वो सब छोड़ो भाई। मुझे अभी भी एक चीज़ याद आई है कि मैंने अपनी क्वेस्ट बुक खो दी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मैं कौन से उनकी मिशंस कंप्लीट करता था और करूँगा भी नहीं मैं, लोग देंगे भी तो, क्योंकि हमारे खुद के अलग मिशंस होते हैं। और एक चीज़, हाँ अभी मुझे इन्विटी खाली करना है और फटाफट से हमें जाना है केव के अंदर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि हम लोग इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज जाने वाले हैं ढूंढने स्टील को। क्या स्टील इंगट? अब स्टील कैसे मिलेगा ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अब तुम ये सोच रहे हो कि स्टील की जरूरत ही क्यों है, तो मैं बता दूं भाई, विदाउट स्टील के हम लोग डायमंड माइनिंग कर ही नहीं सकते। और हम डायमंड माइनिंग नहीं करेंगे तो भाई आगे कैसे बढ़ेंगे, तो बस इसलिए हमें स्टील ढूंढना पड़ेगा। और हाँ तुम ये भी सोच रहे हो कि हम डायमंड तो आयरन से माइनिंग कर सकते हैं, बट नहीं भाई, इसमें स्टील चाहिए होगा हमें, तभी जाके हम डायमंड माइनिंग कर सकते हैं। और यही के लिए आज हमारा मिशन होगा। तो बस फटाफट से चलते हैं केव के अंदर और लूट डालते हैं उस पूरे केव को, और वहां के सारे स्टील चुरा के लाते हैं। पूरे 3,45,00,000 ब्लॉक्स चलने के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मजाक कर रहा था, बस मेरे घर के साइड में था ये। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ स्टील ढूंढने के लिए। तो देखते हैं क्या मुझे स्टील मिलता है या नहीं मिलता है। पहले पानी से निकलना सीखना मुझे यार ये पानी लगाया क्यों ये लोगों ने? भाई वापिस से उस एटीट्यूड में वापिस तो मैंने यहाँ बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन मुझे लग रहा है इस केव में खाली है। बिल्कुल उसके दिमाग की तरह नहीं, तुम्हारे दिमाग की तरह। उसके दिमाग तो तुमसे ज्यादा तेज था, इसलिए तो तुम्हारा काट के चली गई। बाय द वे, मुझे यहाँ फालतू के जोक्स नहीं मारना है। मुझे लगता है कि यहाँ अंदर सही में कुछ ना कुछ हो सकता है। बाय द वे, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। लावा कैसे भाई, तो मुझे ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फील आ रहा है मुझे। फील भाई तुम्हें आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट फीलिंग बहुत जरूरी होती है, तभी जाके तुम्हें चीजें मिलती हैं। बाय द वे, हाँ मुझे और एक चीज याद है, मेरे पे तो आयरन ही नहीं है। अब विदाउट आयरन के हम लोग स्टील शायद नहीं काट पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, बट पता नहीं क्या होता है। एट द एंड स्टील चाहिए तो होगा यार हमें। लेकिन तुम मेरी एक किस्मत देखो, मैंने पूरे केव को छान मारा, मैं क्रीपर से फूटा, मैंने इतना सारा आयरन काट लिया, मैंने इतना सारा गोल्ड भी काट लिया, लेकिन मुझे नाम और निशान नहीं मिला स्टील का। इसलिए मैं अब बाहर जा रहा हूँ ताकि भाई कुछ ना कुछ नया ढूंढ सकूं भाई। अरे वापस से क्रीपर, यार कितने क्रीपर है इसमें, तब से देख रहा हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरना। और भाई रुक जाओ यार, क्या हो गया तुम्हें? मार क्यों रही है मुझे फालतू का? मैंने तुम्हारा कोई तो चीज छुड़ाया भी नहीं है। ठीक है थंडरस्टॉर्म, इसमें ये सब अभी इग्नोर मारना है मुझे। अरे यार भाई मारना बंद करो यार मुझे, रुको यार। अरे नहीं जल जाऊंगा यार। ओ नहीं ओए फालतू को मार रहे लो मुझे, ये फालतू में है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे जल्दी, नहीं तो टपका ही डालेंगे मुझे। मैं उस केव से कैसे मैसे करके बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर मेरा कौन इंतजार कर रहा है? बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ और थंडरस्टॉर्म। मैं इनका करूँगा क्या? ऐसा तुम्हें लग रहा है तो मैं बता दूँ, माइका वाले मेरे पे बहुत मेहरबान है। देखा मेरे पे थंडरस्टॉर्म ही गिरा डाला, मुझे फील ही आ रहा था इसके ऊपर। ऐसे में कैसे मैसे करके अपना ब्यूटीफुल सा घर पे आ गया कि क्या मतलब ब्यूटीफुल है नहीं, दुनिया का सबसे अजीब घर है ये। बाय द वे, इस हॉरिबल घर को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, लेकिन अभी हम चुपचाप सो जाते हैं और करते हैं दिन का इंतजार करते करते सुबह भी हो गई। देखा इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है, लेकिन ये ब्रेड का टेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ खास। बाय द वे, वो सब फालतूगिरी करने से अच्छा मैं अपनी इन्वेंटरी थोड़ी खाली करता हूँ और जितना आयरन मिला है उन्हें पकने के लिए देता हूँ और चलते हैं भाई एक अलग से केव में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केव में जाना टाइम पास है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टील इंगट हमें केव में मिलने वाला है। और ये फालतू का थंडरस्टॉर्म, चुप से यार, है कितना होगा। वापस आते वीडियो में, तो मुझे लगता है कि हमें गाइड बुक के अंदर कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा। तो मुझे गाइड बुक एक बार देखनी चाहिए, तो देखते हैं हमारी गाइड बुक के अंदर हमें ऐसा क्या मिलता है। और जब मैंने गाइड बुक खोल के देखा तो दिमाग से ऊपर ही जा रहा था मेरे, ये क्या है? मेड इन अ फॉर्च नॉट अ फर्नेस। ओके फर्नेस नहीं है उसका मतलब, फर्नेस नहीं है वो, ठीक है। प्लीज कॉम्पैक्ट कॉपर इंगट एंड वो कॉम्पैक्ट आयरन इन द टॉप ऑफ इनपुट स्लॉट से मतलब मेरी इन्वेंटरी है क्या? इन्वेंटरी पे, तो इन्वेंटरी में अगर मैं रखूंगा कॉम्पैक्ट कॉपर और कॉम्पैक्ट आयरन को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओ हाँ, कोल भी प्लस करना है मुझे नीचे वाले को।
व्हाई नॉट, एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता काम करने लग चाहिए। आई नो, मुझे पता है कि मैं कितना फालतू दिमाग वाला इंसान हूँ। मैंने अपना पूरा दिमाग इन फालतू चीज़ों में वेस्ट कर दिया। आधा घंटा इतना वेस्ट करने के बाद मुझे समझ आया कि भाई ये टाइम पास ही था। और आई नो, जिन जिन लोगों ने ये मोड पहले से खेला है वो तो ये मेरे पे अभी हंस रहे होंगे, तो हंस लो अभी, जितना भी हंसना है हंसो हंसो, मुझे पता है हंसने का ही टाइम है अभी तुम पे। मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ यार। सो फिर मैंने वापस से गाइड बुक खोल के देखा और फिर मुझे समझ आया कि भाई इसके लिए एक अलग सा फर्नेस बनाना पड़ता है। मुझे फर्नेस नहीं कहते सकते, उसे फॉर्ज कहते हैं, फॉर्ज ही नाम है, या मैं प्रोनाउंस तो सही कर रहा हूँ ना, पता नहीं मुझे ऐसा होता। तो वो सब छोड़ो, अब बस हमें इस टेबल को बनाना है। इस टेबल को बनाने के बाद जैसे वो इंस्ट्रक्शंस है कि हमें पहले कॉपर और आयरन रखना है और नीचे हमें कोल रख देना है, उसके बाद वो स्टील बन जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो बस हम लोग इसे ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये काम करेगा या नहीं करेगा। उससे पहले हमें वो फोर्ज टेबल बनाना पड़ेगा, जो पता नहीं भाई क्या क्या लेकर बनने वाला है, मुझे तो उसकी रेसिपी तक नहीं पता। तो देखते हैं क्या वो क्राफ्टिंग टेबल में बनता भी है या फिर उसे हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार सर्च करके देख लेता हूँ मैं, मिल जाएगा आई गेस, मिलना तो चाहिए यार, मुझे उम्मीद तो है। ओह हाँ, ये काला काला सा कोई ब्लॉक तो आया है भाई, एक बार देखते हैं यही है क्या। हाँ वो यही है। तो उसका रेसिपी क्या है, हमें कम्पैक्ट कोल चाहिए होगा, ब्लास्ट फर्नेस और कम्पैक्ट आयरन भी। हाँ तो ठीक है, स्मूथ स्टोन भी चाहिए होगा। मैं तो फटाफट से बनाते हैं इसे, फटाफट से मैं बना लेता हूँ इसे। फाइनली वो समय आ चुका है जिस समय हम लोग चेक करने वाले हैं इस टेबल को। और ऐसे तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें बता दूं, एक कम्पैक्ट आयरन और एक कम्पैक्ट कॉपर बनाने के लिए हमें 4-4 कॉपर या 4-4 आयरन चाहिए होता है। तो जब मैं इसे पकने के लिए देने वाला हूं तो मेरा ये सवाल है, क्या मुझे एक स्टील मिलेगा या फिर 4 स्टील मिलेगा। उम्मीद तो मुझे है कि 4 मिलना चाहिए, क्योंकि 4 तो कंपलसरी होगा ही यार कुछ ना कुछ बनाने के लिए। क्योंकि पहले हमें स्टील का वो बनाना पड़ता है स्टिक, क्योंकि यहाँ स्टिक वो जो नॉर्मल स्टिक होता है ये काम का नहीं है, हमें स्टिक बनाना पड़ता है, वो भी स्टील का। और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, मेरी किस्मत ख़राब है, हमें एक ही मिला है, मतलब हम लोग गरीब होने वाले हैं। हमें चाहिए होगा बहुत सारा आयरन और कॉपर, जो पता नहीं हम लोग कहाँ से लाएंगे। अभी जितना भी हम पे बचा कुचा आयरन और कॉपर है, हम सारा का सारा लगा देते हैं और फटाफट से जितना स्टील बन सकता है बना लेते हैं। मेरे पे जितना भी बचा कुचा आयरन और कॉपर था मैंने सारा का सारा लगा दिया और मुझे बस मिला है मुश्किल से 6 के 6 स्टील, या 6 ही मिले बस। और 6 से मुझे 3 लगा देने पड़ेंगे स्टिक पर, एंड दो मैं पिकैक्स ही बनाऊंगा। ऐसे पिकैक्स बनाना ज़्यादा सेंस बनाता है क्योंकि हमें डायमंड माइन करना है। ऐसे तो मैं स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ, बट स्वॉर्ड अभी सेंस नहीं बना रहा है, तो अभी के लिए हम लोग पिकैक्स से बना लेते हैं। देखते हैं पिकैक्स थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट हमने कोई मिशन कंप्लीट कर लिया है स्टील सोल नाम का, और हमें 5 स्टील फ्री मिला है। क्या बात है, ये होती है मिशन। ऐसे टाइप के मिशंस मिलने चाहिए ना मुझे, जिसमें कुछ काम का सामान मिले। तो अब जितने भी हमें स्टील मिले हैं इससे हम लोग कुछ एक काम का बना लेते हैं। ऐसे तो मुझे एक्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई एक्स से मारने का अलग ही फील आता है, लेकिन अभी शायद मुझे शॉर्ट बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं भाई। ये क्या चीज़ है भाई, हो तो भाई कथे ही नहीं बनाना इससे। अभी हम लोग चुपचाप बना लेते हैं स्वॉर्ड को ही। तो ये रहा हमारा स्वॉर्ड बन चुका है, जो देखते हैं भाई है कैसा, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे यार। हैं, ये कितना अजीब लग रहा है, इसमें एनिमेशन तक नहीं है। लाइक तुम माइनक्राफ्ट के नॉर्मल वाले भी देखोगे ना, हाँ ये देखो इसमें एनिमेशन तो है भाई, इसमें तो नहीं है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसको चलाने में, बट कोई नहीं, हम इसे रख लेंगे। और अब फटाफट से हम चलते हैं उसी केव के अंदर जिस केव पे हम लोग मरे थे, शायद एपिसोड नंबर 2 में बहुत बार मरे थे हम लोग। तो उसी केव के अंदर हम वापस जाने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या उधर डायमंड है, क्योंकि वहाँ मुझे फील आ रहा था बहुत ज़्यादा डीप है वो। तो वहाँ जाके हम चेक करेंगे क्या हमें और डायमंड मिलेगा, नहीं तो हमको दूसरा केव ढूंढेंगे। एक सेकेंड, बिजली गिरी, किसके ऊपर गिरी? जिसके ऊपर बिजली गिरी वो मर जानी चाहिए। मरा नहीं गया वो, अरे क्या चीज़ है वो काला काला सा? ओ ये पंछी है बे, उड़ गया। ओ भाई गेम में तो सही में मस्त मस्त चीज़ें हैं भाई। चलो इन्हें मारते हुए चलते। भाई वापस भी ले गिरा भाई, मेरे पे मत गिरा। वो मार रहा है मुझे फालतू का, है तो मुझे मारेगा है, इसकी इतनी औकात हो गई। रुको गाइस, इसको मैं 2 मिनट में पका के खाने वाला हूँ। इसको मैं कच्चा चबा जाऊँगा, कच्चा नहीं मैं सिर्फ पका के ही खाऊंगा। उस समय ना मुझे चुपचाप पानी में चलना चाहिए, मैं लिटरली झल के ही मर जाऊंगा नहीं तो। यार मैं बिजली गिराया जा रहा है, मुझे फालतू को मार रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। क्यों मार रहा है मुझे? नहीं तेरे पे ही टेस्ट करूंगा, रुक तेरे पे ही टेस्ट करूंगा ये। अरे यार ये बॉम्बी भी फालतू मेरे पीछे पड़ गए हैं यार, हट जाओ यहाँ से यार, मुझे उस पर मारने दो उसे। कहाँ है वो? अरे और बिजली पे बिजली गिराया जा रहा है फालतू का। अरे यार मैं जल के मर जाऊँगा, मैं जल के मर जाऊँगा, मैं जल के मर जाऊँगा, मैं जल के मर जाऊँगा। भाई मैं मजा कर रहा था यार, मुझे जानते हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते?
लगता है दोस्ती करने आ रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। तेरे पे तो ये टेस्ट करना है मुझे बस। कहाँ है भाई? अरे यार भाग गया वापस। ये उड़ने वाले पंछी मुझे बेकार लगते हैं। लाइक एंटर को भी याद दिला रहा है मुझे ये, लेकिन कोई नहीं भाई, हम लोग एंटर ड्रैगन को भी मारेंगे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अभी पहले ये आ जाए नीचे। अरे आ यार, अरे पक्का ना ये। लो भाई तू टपकेगा मेरे हाथों से। ले भाई तुझे तो पका ही खाऊंगा मैं। अरे मर गया वो। अरे जाते जाते चिकन देके गया मुझे, लिटरली पका हुआ चिकन है वो। अच्छा मुझे कुछ मिला तो है, एक सेकंड देखने दो भाई मुझे क्या चीज़ है ये। अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा, थंडर बट फर्दर। आई थिंक कुछ काम का होगा ये, क्या पता हमको लेजेंडरी वेपन बना सके इससे। तो रख लेते भाई, क्या पता अभी काम होगा। तो अब फटाफट से चलते हैं भाई उस केव के अंदर बिना किसी टाइम पास के। मैं इस केव में आ चुका हूँ। देख रहे हो भाई ये केव आज भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा था पहले भाई। इतना ही कहना है मुझे। तो बस मुझे बहुत सारा कॉपर भी चाहिए होगा, क्योंकि भाई स्टील जो बनाना है मैं, तो हम यहाँ के सारे कॉपर्स और आयरन काट लेंगे जितना भी हमें मिलेगा। जितना कि मुझे याद है इसमें कुछ नया था नहीं, मुझे इसके डीप वाले पार्ट में जाना चाहिए अभी के लिए। तो देखते हैं भाई कुछ खास मिलता भी है या नहीं। तो हम सारे के सारे कॉपर और वो सब काट लेते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ के सारे कॉपर्स, आयरन, कोल, यहाँ तक कि मैंने फालतू के सामान भी काट लिए। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा भर के जॉम्बिस मिले, लेकिन मुझे डायमंड का लिटरली नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि यहाँ शायद डायमंड्स है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा भाई डायमंड ढूंढ के रहेगा। मुझे एक अजीब सी चीज़ भी मिली थी, लेकिन उसे काटने के लिए डायमंड चाहिए थे, और डायमंड अभी के लिए हम पे है नहीं। तो हमें डायमंड की पहले पिकैक्स बनानी पड़ेगी, शायद उसके बाद हम लोग लिटरली बहुत कुछ कर पाएंगे। और डायमंड की पिकैक्स बनाने के बाद हमें चाहिए होगा ऑब्सिडियन, ताकि हम नेदर में जा सके, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ का नेदर कैसा होने वाला है। हो सकता है उस नेदर के अंदर कमाल के भर के मॉन्स्टर्स हो, तो हमें नहीं जाना चाहिए आई गेस। लेकिन हम लोग जाएंगे, और इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ। और अब मैं जाने वाला हूँ एक अलग सा केव ढूंढने के लिए, क्योंकि ये केव इतना छोटा था जितना छोटा उसका दिल था। यार कुछ अजीब सी चीज़ बोल दिया मैंने, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं। जो सो हुआ सो हो गया, जो हुआ सो हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ सब फालतू ये सब। गाइस उसे इग्नोर मारते हुए वापस चलो। वापस से मतलब था मेरा नया केव ढूंढने के बाद उसे लूट डालेंगे। बट आसपास मिलेगा कोई केव? ओके, तो हमें केव मिल चुका है। मैं तो भाई ये केव यहाँ इतना पास है उस केव के, तो ये दोनों कनेक्ट क्यों नहीं हुए बे? हैं कनेक्ट भी तो हो सकते थे एक दूसरे के साथ हैं। तो इस केव के बहुत ज़्यादा अंदर चलते हैं, इतना ज़्यादा अंदर कि हमें डायमंड्स मिलने लग जाए। हाँ बस इतना ही कहना है मुझे। लेकिन स्वागत हमारा स्कैली भाई ने किया है, और थोड़े से डायमंड, और मैं लालची इंसान मरूंगा, लेकिन मैं डायमंड्स क्या बोल रहा हूँ, आयरन्स काट के ले जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। मैं बहुत ही लालची इंसान हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लालच करना बूढ़ी वाला नहीं है। बूढ़ी वाला तब है जब तुम लालच करना छोड़ देते हो। तो अब फटाफट से इस केव के थोड़ा अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास है नहीं। लेकिन मुझे कुछ पार्ट भी तो नहीं मिल रही जहाँ से मैं अंदर जा चुका हूँ इस केव में। लगता है मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे देख के तो यही लगता है कि यही है वो रास्ता जहाँ से हम और अंदर जा सकते हैं। सलाप मिला है उसे, देखा मर गया वो। इंस्टेंट किल, डोपामिन हिटर। डोपामिन हिटर नहीं, ऐसे अजीब टाइप के नाम क्यों रख रहा हूँ अपने? भाई वो मर गया सो मर गया, वो धूप की वजह से मरा है वो, ऐसे तो मेरी कोई गलती नहीं है उस पर। सो इस केव के थोड़ा और अंदर, और क्रीपर ने मेरा प्यारे तरीके से स्वागत करा, जो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भी लाइक भाई मत ही करा तो अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए स्वागत, बिकॉज धमाकेदार स्वागत की मुझे जरूरत है नहीं खास। मुझे अभी नीचे जाना है, क्योंकि नीचे मुझे लगा फील आ रहा है। फील होना जरूरी है। अगर तुम्हें कहीं फील आना है मतलब समझ लो कुछ तो है उधर। और ज़ॉम्बी वहीं ज़्यादा होते हैं जहाँ पर चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और एक चीज़ मुझे कहना है, इसके आगे की ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती है, क्योंकि भाई मेरा दोस्त का कॉल आ जाता है, और अब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा मन कर रहा है कि उसको मैं टपका डालूँ, लेकिन अब रिकॉर्ड नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इसके आगे का जो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ इधर का, तो हाँ मैं ज़ॉम्बी से भी लड़ाई बताई किस लिए कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे ऊपर 15-16 ज़ॉम्बी एक साथ हमला कर दिया था। पता है क्यों? मैंने एक डायमंड काट लिया था। हाँ एक डायमंड। उस डायमंड की वजह से इतने सारे ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ गए थे ना कि मैं क्या बताऊँ। अरे पहले हम लोग गोल्ड काट लेते हैं, मैं गोल्ड क्या बोल रहा हूँ, गोल्ड काट लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं हम लोग। काटो भाई, ये सब काम है कि मेरे, मैं सारा के सारा ले जाऊंगा अपने साथ। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे ना यहाँ पर मिला था डायमंड्स, पूरे 9 के 9 डायमंड्स। अभी 9 के 9 डायमंड से मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, लिटरली बहुत कुछ से ज़्यादा कुछ खास नहीं। जैसे कि हम एक्स बना सकते हैं और पिक एक्स बना सकते हैं, जो काम आएगा हमारे आगे जाकर।
हाँ बस इतना ही। और मैं सोच रहा हूँ इस केव के में और अंदर जाऊँ, लेकिन यहाँ के ज़ॉम्बीज़ मुझे जाने नहीं दे रहे अंदर, बिकॉज उन्हें पता है कि ये बंदा लूट लेगा हमारा सबसे कीमती सामान, जो है क्या मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि सही में कोई कीमती सामान हो, लेकिन हमें वापस आयरन मिल चुका है, तो पहले हम आयरन काटते हैं फिर बातचीत करते हैं। मैं इस केव के थोड़ा और अंदर आ गया और मुझे यहाँ आयरन दिख रहे हैं। इतने सारे आयरन्स, ओह क्या फील है भाई। अरे इन ज़ॉम्बीज़ को पहले मारना पड़ेगा मुझे, फालतू के पीछे पड़े हुए हैं मेरे। सच बताओ तो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे पड़े हुए हैं, मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें। ऐसा लग रहा है कि मैं वांटेड क्रिमिनल हूँ, बट किसे परवाह है, मेरा पूरा आया है आयरन का आर्मर गया, लेकिन मैं लालची इंसान अभी भी काट ही रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मर जाऊंगा टपक जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं बहुत ही ज्यादा लालची इंसान हूँ। ये कलर क्यों नहीं हो रहा यार। अरे यार इन्वर्टी बढ़ गई मेरी। अरे हाँ याद है मेरे पे, मैं तो एक छोटा सा बैग भी लाया था ना अपने साथ। कहाँ गया वो बैग, हाँ रहा, इसके अंदर रख लूंगा ना सामान। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए, मैं लिटरली टपक जाऊंगा अगर ऐसे ही फालतूगिरी करता रहा तो मैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय द वे तुम्हें मज़ा आया तो मुझे कमेंट कर देना। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कब तक मैं एक टॉपिक घिसता रहूँगा भाई। देख रहे हो ये ज़ॉम्बी भी मेरे साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने दो भाई ने। मेरी हालत खराब कर दी लोगों ने लिटरली। बाय द वे वीडियो देखने के लिए मिते को आरिगातो, दैट्स इट भाई, इतना ही कह रहा था मुझे, और नई वीडियोस जल्दी डाल दूंगा मैं।